पेशे खिदमत है आगा हस्र कश्मीरी का मशहूर ड्रामा यहूदी की लड़की। मंजर रोमन बादशाह का दरबार। यहूदी अजरा दले दौलत पर आया है और वो बेशकीमती हार जिसकी तैयारी का हुजूर आलिया ने हुक्म दिया था साथ लाया। हाजिर करो। देवता खैर करे। ये नहुसत की निशानी मुसीबत का पेश हेमा इस हंसी खुशी के जलसे में कहां से नाजिल हुआ? बुजुर्ग बाप, आपने नफरत का इजहार क्यों किया? क्या वो कोई चोर या खूनी है? शादी के इस मुबारक जलसे में एक यहूदी का हार लाना सख्त बदशगुनी है। मगर इसके यहाँ आने से हमारा क्या नुकसान हो सकता है? रातों को भौंकने वाला एक कुत्ता क्या तकलीफ देता है जो मोहल्ले में आने से पहले ठेले मार मार कर भगा दिया जाता है? मकान की छत पर गमज़दा और बारीक आवाज में बोलने वाला उल्लू क्या तकलीफ देता है जो फौरन बांस और ठेलों से उड़ा दिया जाता है? जिस तरह वो दोनों अपनी अपनी मौजूदगी से नहुसत फैलाते हैं, ठीक उसी तरह ये मनहूस यहूदी भी जहां जाते हैं कोई ना कोई मुसीबत जरूर लाते हैं। बादशाह सलामत की उम्र दौलत ज्यादा हो। बादशाह सलामत की उम्र दौलत ज्यादा हो। बादशाह सलामत की उम्र दौलत ज्यादा हो। अजरा, खुशामदी, गालिबन तुम्हारी मेरी मर्जी के मुताबिक ही तैयार करके लाए होंगे। जी, खादिम ने कोशिश तो इसी बात की है। यकीन है कि हुजूर आलिया देखकर वह पसंद फरमाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। जब ये दिलकश हार मेरे ईसा नफस मार्कस की सुराहीदार गर्दन का हार होगा तो बड़ा खुशबहार होगा। अजीज शहजादी, क्योंकि ये हार एक नजिस यहूदी के हाथ का बनाया हुआ है, इसलिए पहले इसे इबादत गाह में भेजकर दुआए दम कराकर पाक बनाया जाए, उसके बाद शहजादा मार्कस के गले में पहनाया जाए। आली मर्तबा दीनी सरदार,
तरह यहूदी कौम भी इसकी दुआ गुजार है। जिस तरह वो शाही अहकाम की हुर्मत करते हैं, जिस तरह वो शाही दुश्मनों को अपना दुश्मन जानते हैं, उसी तरह हम भी उनको हकीर जानते हैं। जब बादशाह का अपनी रियाया के हर छोटे बड़े पर यकसा हाथ है, तो महज मजहबी तासुब के बिना पर उसकी एक शरीफ रियाया को सरे दरबार जलील करना कितने शर्म की बात है। जलील को जलील कहना मेरी नजर में कोई बुराई नहीं। क्या तुम यहूदियों ने अपनी सूद खारी, अपनी कीना परवरी, अपनी बेरहमी से हम रोगियों के सर पर तमाम तरह की मुसीबतें ढाई नहीं है? कौन सी बुराई है जो तुम यहूदियों के हिस्से में आई नहीं है? लेकिन अगर वाकई हम ऐसे हैं, तो हमें ऐसा बेरहम बनाने वाले भी तुम और तुम्हारी कौम है। जब तुम हमारे पाक मजहब से हिकारत करोगे और हमारे मुंह पर थूकोगे, हमें कुत्ता समझकर ठुकराओगे, तो क्या हमारे दिल में इंतकाम का सोया हुआ जज्बा बेदार न होगा? जब गरीब जानवर भी अपने सताने वाले पर पलटकर हमला करता है, तो दिल और कलेजा रखने वाला इंसान क्यों कर बदला लेने को तैयार न होगा? झूठे झूठे, अगर हम वाकई ऐसे ही होते तो तुम यहूदी हमारी सल्तनत में रहने ही ना पाते, चील और कौओं की ग़िज़ा हो जाते। क्यों नहीं? क्यों नहीं? ये आफताब जो हमें रोशनी पहुंचाता है, ये दरिया जो हमें पानी पिलाता है, ये जमीन जो हमारे लिए ग़िज़ा उगाती है, गरज कुदरत की हर एक कुव्वत जो हमारी खिदमत बजा लाती है, ये तुम्हारी ही मेहरबानी है। तुम्हारी ही वजह से तो हमारी जिंदगानी है। क्या हमारे खुदा तुम हो? अच्छा, यहूदी तू बता सकता है कि तेरी कौम के साथ हमने कौन सा बुरा सलूक किया, कौन सा आजाद दिया? ये मुझसे नहीं, अपने बेदर्द दिल से पूछो, अपने खून भरे हाथों से पूछो, अपनी छुरियों और खंजरों से पूछो। क्या हजारों यहूदियों को महज इस कसूर पर कि वे यहूदी मजहब के खुदा को पूछते हैं, सख्त से सख्त आजाब देकर कत्ल नहीं कराया? हजारों बच्चों को यतीम और हजारों औरतों को बेवा नहीं बनाया? हमारी कौम के मुजलिस बेकौम से अपना कैद खाना नहीं बसाया? अगर यही अच्छा सलूक है, यही अच्छा काम है, तो मुझे बताओ कि नाइंसाफी और जुल्म किस शय का नाम है? तुम सितम करते रहे और हम सितम देखा किए, खाना बर्बाद होकर रंजो गम देखा किए, सर हुए तेगे अदावत से करम देखा किए, तुमने की लाखों जफाएं और हम देखा किए। बुक्स का हम पर मगर उल्टा असर होता गया, आंख में शोले उठे जब दिल जिगर होता गया। भाइयों, कहते क्या हो? गिरफ्तार करना यहूदी को। नाकिबत अंधे यहूदी खामोश है, क्या जिंदगी से नाउम्मीद है? बुजुर्ग बाप, एक बदहवास बुढ़े को अपना मुखालिफ बनाना आपकी शान के खिलाफ है। मैं देसिया की राय को पसंद करता हूँ और आपको यहूदी की इस अहंकारा जरूरत को नजरअंदाज करने और इस यहूदी को खामोश रहने का हुक्म देता हूँ। अब आप अपनी बरकत से मेरे दोनों अजीज बच्चों देसिया और मार्कस का हाथ मिलाइए। खुश और एक दूसरे पर मेहरबान रहो, दुनिया में बामुराद रहो, शादमां रहो। इलाही हमेशा इन्हें शाद रखना, चमन इनका फूलों से आबाद रखना। या रब्बुल आलमीन। आमीन, आमीन, आमीन। नहीं, ठहरो, ठहरो, रुक जाओ, रुक जाओ। जब तक बादशाह आजम के हुजूर में एक मजलूम बावफा की अर्जी मंजूर होकर उसकी मुकदमे का फैसला न हो ले, उस वक्त तक ठहरो। ये कौन? बेवफा से लेगी बदला दिल में है ठानी हुई, सुन रहा हूँ साफ एक आवाज पहचानी हुई। राही, तू यहाँ क्यों आई है? इंसाफ पाने। क्या तुझे यकीन है कि एक रोमन शहजादे के खिलाफ एक मजलूम यहूदी की लड़की की फरियाद सुनी जाएगी? अगर इस दरबार का ये दावा है कि यहाँ अमीर और गरीब दोनों का यकसा असर होता है, तो इस दावे की शर्म रखने के लिए मेरी फरियाद जरूर सुनी जाएगी। ऐ अजनबी लड़की, साफ साफ लफ्जों में अपना हाल बयान कर। अगर तू मजलूम है तो तेरा हरीफ चाहे शाही नस्ल का ही आदमी क्यों ना हो, इंसाफ जरूर तेरी तरफदारी करेगा। बोल, तो किसकी सताई है और किसके खिलाफ फरियाद लाई है? मुझे सताने वाला, दीन दुनिया से मिटाने वाला, जफा पेशा वफा दुश्मन से
ये जो कह रही है वजह कह रही है। दीवानी औरत, बोलने से पहले सोच ले, ये तू क्या कह रही है? बचिए, बचिए शहजादी साहिबा, इस खूबसूरत सांप से बचिए। बेरहम है ये, रहम सरे मोह नहीं रखता, रूह में दर्द, आंख में आंसू नहीं रखता, आजाद है, जज्बात पे काबू नहीं रखता, वो फूल है ये फूल जो खुशबू नहीं रखता। बस बस बस, खामोश। मैं ऐसा कोई लफ्ज जिससे मेरे मंगेतर की तौहीन हो, नहीं सुन सकती। शहजादी, तुम्हारी रहना बेहतर जानिए, इस अग्नि होने से वफा की है नहीं उम्मीद मिट्टी के खिलौने से। आलिजा, अगर आप मेरी अर्ज समाल फरमाएं तो मैं ये कहूंगा कि औरतों के बयान पर कभी यकीन न करना चाहिए। ये औरतें शैतान के मकतब से तालीम पाकर निकली हैं, इसलिए इनसे हर वक्त डरना चाहिए। जफा से रब्त करें और वफा से आर करें, जिगर पे जर्ब लगाएं तो दिल पे वार करें, जो शर्मनाक अमल हो हजार बार करें, ये बेगुनाह को दम में गुनाहगार करें। हजारों मकर के पहलू निकलते बात से हैं, जहां में जितने हैं फितने सब इनकी जात से हैं। शरीर अलाए अदालत, सल्तनत का एक मोअज़्ज़िज़ रुकन होकर इंसाफ के राह में रोड़ा अटकाए, दबाव डालकर एक शाही इंसाफ और शाही राय को एक मजलूम फरियादी के खिलाफ बनाए। क्या ये इन जैसे मुकद्दस आदमी को सस्ता है? क्या बादशाह हक पसंद का इंसाफ मजलूमों का सरपरस्त होने के बदले जालिमों का तरफदार है? नहीं यहूदी, कभी नहीं। जिस तरह आफताब की रोशनी अमीरों के महल और गरीबों के झोपड़ों में कोई फर्क नहीं करती, इसी तरह मैं भी इंसाफ के वक्त अदना और आला दोनों को यकसा जानता हूँ। अपनी जिम्मेदारी और अपना फर्ज खुद पहचानता हूँ। बस तो फिर झगड़ा साफ है। आज के दिन आपके लिए सिर्फ एक काम है और वो इनका इंसाफ है। मैं इंसाफ के लिए अपनी पूरी ताकत सब कर दूंगा। खुदा आपको मजलूमों की हिफाजत के लिए और उनकी हिमायत के लिए कयामत तक जिंदा रखे। आमीन, आमीन, आमीन। लड़की, बयान जारी रहे। आप भी फरमाइए कि अगर आपकी रियाया में से कोई शख्स किसी औरत से शादी का वादा करके उसकी मोहब्बत का शिकार करे और उसके कुमारे होठों को नापाक बनाए, तो क्या हुजूरे वाला का कानून क्या सजा तजवीज करता है? मौत, बगैर रहम के मौत। तो बस हो चुका फैसला, हो चुका। आप शाही इंसाफ की इज्जत है, तख्ते सल्तनत के अहद हैं। कलम उठाइए और वली अहद सल्तनत के कत्ल का हुक्म सादिर फरमाइए। मगर पहले मुझे उसका गुनाह तो मालूम होना चाहिए। ये आपकी इज्जत और शोहरत को नीलाम करने वाला इस मुल्क की गरीब लड़कियों पर तबाही ला रहा है। इसने पहले मुझसे शादी का वादा करके मुझे धोखा दिया और अब शहजादी नेसिया को भी अपने बड़े के फंदे में फंसा रहा है। मुझे ना किया जब तो इसे शाद करेगा, इसको भी ये मेरी तरह बर्बाद करेगा। मार्कस, जवाब दे, वरना बदतरीन किसी की सजाए मौत के लिए तैयार है। बेशक बेशक ये राहील का खतावार है ये गुलाम, मगर बादशाह सलामत से रहम का उम्मीदवार है। रहम ये कर सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जापना, बस कुछ नहीं, ये ना होना चाहिए। ये जरूर होगा। मेरी अर्ज ये है कि कानून गुमराहों के वास्ते है, ना कि खैरखाहों के वास्ते। अगर बादशाह गुमराह है तो वो भी कानून की रस्सी में जकड़ा जाएगा, और अगर शहजादा चोर है तो वो भी उस जुर्म में जरूर पकड़ा जाएगा। मैं फिर अर्ज करता हूँ कि आम रियाया से एक शहजादा ज्यादा काबिल तौकीर है। जिस हथियार से गुलाम पर जर्ब लगाई जाए, उसी हथियार से आका को कत्ल करना मर्तबे और शान की तौहीन है। मगर इंसाफ की तलवार आका और गुलाम दोनों के साथ यकसा सलूक करती है। यहाँ तमीज न आका में और न बंदे में, इंसाफ दोनों की गर्दन है एक फंदे में। इश्क का जोश एक किस्म का जुनून होता है। आपकी इन्हीं बातों से इंसाफ का खून होता है। बकवास बंद। मुझसे शादी का वादा करके मुझे धोखा दिया और अब शहजादी नेसिया को भी अपने बड़े के फंदे में फंसा रहा है। मुझे ना किया जब तो इसे शाद करेगा, इसको भी ये मेरी तरह बर्बाद करेगा। मार्कस, जवाब दे, वरना
बेशक बेशक ये राहील का खतावार है ये गुलाम, मगर बादशाह सलामत से रहम का उम्मीदवार है। रहम रहम ये कर सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जापना बस कुछ नहीं, ये ना होना चाहिए। ये जरूर होगा। मेरी अर्ज ये है कि कानून गुमराहों के वास्ते है, ना कि खैर खाहों के वास्ते। अगर बादशाह गुमराह है तो वो भी कानून की रस्सी में जकड़ा जाएगा, और अगर शहजादा चोर है तो वो भी उस जुर्म में जरूर पकड़ा जाएगा। मैं फिर अर्ज करता हूँ कि आम रियाया से एक शहजादा ज्यादा काबिल तौकीर है। जिस हथियार से गुलाम पर जंग लगाई जाए, उसी हथियार से आका को कत्ल करना मर्तबे और शान की तौहीन है। मगर इंसाफ की तलवार आका और गुलाम दोनों के साथ यकसा सलूक करती है। यहाँ तमीज न आका में और न बंदे में, इंसाफ दोनों की गर्दन है एक फंदे में। इश्क का जोश एक किस्म का जुनून होता है। आपकी इन्हीं बातों से इंसाफ का खून होता है। बकवास बंद, चुप चुप, एकदम खामोश खड़ी रहे। तू एक भिखमंगे कंगाल की जलील छोकरी और चला गए सल्तनत बुझाने का इरादा। एक मुफलिस बेनंगो नाम लड़की और खानदान शाही को मिटाने का इरादा। तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि अमीरों के साथ ताज और जर के लिए होते हैं और हम गरीबों के साथ अमीरों के ठोकर के लिए होते हैं? बेशक वाह रे मजहब और वाह रे मजहबी पेशवा, तुम्हारा गम है गम, मुफलिस का सदमा एक कहानी है। तुम्हारा ऐश है ऐश और हमारा ऐश पानी है। वहां बचपन बुढ़ापा, यहाँ बुढ़ापा भी जवानी है। और तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है। ये सर, ये शोहरतें क्या लेकर साथ जाएगा? यही रह जाएगा सब कुछ, यहाँ से खाली हाथ जाएगा। आदिल सुल्तान, अब मुझे इंसाफ मिलने में क्या देर है? अगर आपने अब भी न सुना हो, तो मैं इससे भी ज्यादा बुलंद आवाज में इंसाफ इंसाफ पुकार सकती हूँ। क्या करूं क्या ना करूं? खड़ी शादी की जो शाद आई थी, नाशाद जाती है। उधर इंसाफ जाता है, इधर औलाद जाती है। अंधेरे में पड़ा था, क्या खबर थी मुझको इस दिन की? जवानी इसकी और हसरत मेरी बेकार जाती है। आदिल सुल्तान, क्या बेटे की मोहब्बत और इंसाफ में जंग हो रही है? हाँ, लेकिन फतेह इंसाफ की ही होगी। जिसको इंसाफ मिलना चाहिए जरूर मिलेगा। जनाबे वाले से। हाँ, मुझसे। तो कहाँ? यहाँ इस वक्त? इसी वक्त पढ़ो ए शाही हुक के परस्तारों, इस नाखलफ को पेड़ियां और हथकड़ियां पहनाओ और मुकदमे का फैसला होने के लिए इसे बदली अदालत में ले आओ। खामोश। अरे वाह, ये मैं क्या मंजर देख रहा हूँ। अच्छा, लड़की आपकी बेटी है? मुबारक हो।